चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तावीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां रवीन्द्रनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रपंच चरण श्रीपाद माधव महाराज भक्ति वेदांत गोविंद महाराज भक्ति वेदांत गुरु भ्राता गोविंद महाराज एवं परम पूज्यपाद नरसिंह महाराज। अरे रामचंद्र जी कहाँ गए? आज परम पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभी के चरण में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम है। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग साक्षात गुरुदेव की चरण कमल के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। कल हम लोग ने बहुत धूमधाम से व्यासदेव जी के आविर्भाव तिथि मनाया। साथ ही साथ हम लोग की गुरु परंपरा की विशेष करके महाप्रभु की अंतरंग जन की षड्गोस्वामी के अंतर्गत सनातन गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि भी हम लोग कल मनाए। और साथ ही साथ वहाँ पर काशी नगर में 24 परगना में वहाँ पर हमारे नित्य वैष्णव विष्णुपाद तीर्थ गोस्वामी महाराज उनके भी आविर्भाव तिथि भी मनाए। थोड़ा ये कहाँ है?
चंदन क्यों दो भाई? हाँ आइए बरामदा में आइए। आ जाओ। अरे इधर आओ, हमें जाना पड़ेगा। ये हमारी नहीं है, आपका नहीं है। व्यास जी बहुत सुंदर रूप में काल हम लोग बहुत धूमधाम से भी मनाया है। महाराज जी मथुरा में विराजमान भी थे। मैंने भी देखा बहुत हजारों लोग वहीं पर भी आए, अच्छे भी तरह से उधार भी मनाया। इधर भी मठ में भी इधर भी सुंदर सुचारू रूप में हमारे रामचंद्र प्रभु जी मनाया। सभी वैष्णव लोग ने अच्छी तरह से, केवल सभी मठों में मनाया है। तो मैं बोलने के पहले मैं अनुरोध करता हूँ, पहले राम माधव महाराज दो शब्द हम लोग के अभी थोड़ा आशीर्वाद वचन दे, फिर कोई बात नहीं है, बस 2 बजे चलेंगे ना। आए तो प्रसाद मिले तो सबकी बात है। 2 बजे प्रसाद रखा है, ऐसे थोड़ी है, इसे छोड़ेंगे प्रसाद खिला करके छोड़ेंगे। जैसे लड़की के विवाह होती है ना, लड़के विवाह क्या होती है, कैसे विवाह करती हो बताओ? हम तो शादी नहीं किया, हम शादी नहीं किया, किंतु क्या कराया, शादी कराया कि नहीं? हाँ, हम बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए हमने शादी नहीं किया। अच्छा कोई भी बात नहीं है, सबके लिए प्रसाद को नीचे व्यवस्था भी रखा है, छोड़ेंगे नहीं, खिलाएंगे पिलाएंगे और भी बांध करके भी ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे भाई देखो, गुरुदेव के घर में जब त्योहार में आते हैं ना, ये गुरुदेव के घर है, हमारे घर नहीं है। किसके घर है? आप लोग कहाँ पर आए हैं? अरे बिहार में आए हैं, बोलो हम बिहार में आए हैं। हाँ, दूसरी जगह हम बिहार में आए, आई कि नहीं है? जब बिहार में आए ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। 2 दिन के बाद पिताजी के पास आए हैं, पिताजी बैठे कि नहीं है? तो पिताजी के विदाई लेने के लिए विदाई लेकर के ऐसे, हाँ आप रो मत, हाँ लेकर के नहीं जाएंगे, भर के जो दे देंगे, उधार रस्ते नहीं जाओ, लेकर के जाओ, देने की जरूरत नहीं है, क्या करके जाओ, लेकर के जाओ। हम तो कहते हैं जोड़ करके जाओ, छोड़ करके मत जाओ। क्या बोला? हाँ लेकर के छोड़ करके जाओ, हम कभी छोड़ करके जाना नहीं, लेकर के जाओ। अरे समय नष्ट नहीं करता हूँ, परम पूज्यपाद माधव महाराज से अनुरोध करता हूँ, सभी लोग 10-10 मिनट बोले तो अच्छी रहता है। आशीर्वाद वचन देते रहे। हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राघवनाय च नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो विष्णुपादाय वसुपूजाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते डबल गोविंदाय वनाय नरसिंहाय रामचंद्राय नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रामानंद स्वामी महाराज तम ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण स्वामी महाराज सपरिकार प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर
एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री बल महाराज, हमारा चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, गोविंद माई, नरसिंह महाराज, रामचंद्र प्रभु, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल श्री व्यासदेव के शुभ आविर्भाव तिथि, सनातन गोस्वामी के शुभ तिरोभाव तिथि एवं चातुर्मास के प्रथम दिवस था। ये पूरा विश्व में ये व्यासदेव की तिथि मनाया जा रहा है। ये व्यास पूजा 1 महीना तक चलता है। ये गौड़ीय संप्रदाय में ये दोनों हाथ में लड्डू है। व्यासदेव की पूजा व्यास पूजा, अपनी गुरु जी की पूजा व्यास पूजा। ये गौड़ीय मठ में ये ट्रेडिशन पहले कभी था नहीं। जब श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज श्री केशव गोस्वामी महाराज आदिष्ट होकर के मथुरा मठ का दायित्व संभाला, उस समय भी कुछ प्रचार नहीं था। हमारे एक सतीर्थ श्री राम प्रकाश गौर एवं श्रीनिवास अग्रवाल, दोनों गुरु से कहा, गुरुदेव आपको ब्रज में प्रचार करना है तो 10 पूजा मनाना पड़ेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे गौड़ीय मठ के नियम के विरुद्ध है। हम केवल अपने गुरु जी की तिथि में ही 10 पूजा मनाएंगे। बोलता नहीं गुरुदेव, आपको यदि प्रचार करना है मथुरा में, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। उन लोग के विशेष आग्रह से गुरुदेव के ट्रेडिशन चालू करना पड़ा। इसलिए हमारे गौड़ीय मठ को छोड़ करके कहीं भी आज 10 पूजा के दिन 10 दिन का विगत में 10 पूजा नहीं मनाया जाता है। गुरुदेव के संग जो आए वो करते हैं, नहीं तो नहीं, अब किसी गौड़ीय मठ में नहीं है। अब इस व्यास के संबंध में हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बताया, हम व्यास पूजा करेंगे क्यों? अभी व्यास पूजा व्यासदेव तो है नहीं, उनका तिथि पूजा क्यों पालन करें? सब बहुत सारा क्वेश्चन उद्धृत करके इनका उत्तर दिया। परम गुरुदेव बताया, एक वेस्टर्न फिलोसोफर रेवरेंड बिशप ने बताया, इंडिया गाइडेड बाय गॉड कैन लीड द वर्ल्ड बैक टू सैनिटी। भगवान के द्वारा भारत परिचालित होता है। भारत ही समग्र विश्व को शांति का पथ दिखा सकता है। ये परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज ने बताया। व्यास किसे कहते हैं और वर्तमान व्यास पूजा क्यों करें, इसके संबंध में बताया। जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, उनको जियोमेट्री ज्यामिति सिखाया जाता है। जियोमेट्री के अनुसार हमें सर्कल खींचे, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक, ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए। जो सेंट्रल पॉइंट को टच करता हो तब उसको डायमीटर कहा जाता है। अगर सेंट्रल पॉइंट को टच न करे उनको जे कहा जाएगा, डायमीटर नहीं कहा जाएगा। ये अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं, संस्कृत में, बांग्ला में, ये सब में इनको व्यास कहा जाता है। तब सिर्फ पढ़ेंगे इसका तात्पर्य क्या है। बताया, जैसे ये ग्लोब है, ये सर्कल है, ऊपर हिस्सा में भगवत धाम, नीचे हिस्सा में देवी धाम यानी मर्त्य लोक। जैसे सेंट्रल पॉइंट को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन दोनों एंड को संजोग करता है, ऐसे ही सदगुरु इस देवी धाम से ये फलेश्वर को लेकर के ऊपर ले जाते हैं। यही व्यास जी का काम है। व्यास जी क्या करते हैं, हम सबको सिखाया कैसे भगवत पूजन आराधना करनी चाहिए। इस संदर्भ में गुरुदेव बोलते, परम गुरुदेव बोले कि गुरु वर्ग भी बोलते, श्री बाबन गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आज भी व्यास के स्थान पर बैठ करके जो भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करते हैं, उनकी पूजा भी व्यास पूजा है। उन परंपरा में रहना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो अपने आप करने से नहीं होगा। समस्त संप्रदाय में श्री ब्रह्म रुद्र सनत ये 4 संप्रदाय कलियुग में होंगे। व्यासदेव एक युग पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे। उनके जो 4 संप्रदाय है, ये 4 संप्रदाय व्यास में होती हैं और
जो शंकर संप्रदाय, जिसको मायावादी संप्रदाय हम कहते हैं, वो लोग भी व्यास पूजा मनाते हैं, किंतु वो लोग व्यास देव के आदेश को पालन नहीं करते। इसलिए उन लोगों का जो व्यास पूजा वाला स्टॉक है, प्रहसन और कुछ नहीं है। व्यास को मानेंगे, व्यास की पूजा करेंगे, उनको उपदेश नहीं मानेंगे, उनको विचारधारा को नहीं मानेंगे, उसको प्रॉपर रूप में व्यास पूजा नहीं कहा जा सकता है। ये हमारे पौराणिक ने दिखाया। अब आते हैं हमारे गुरुवर्ग जी ने बताया, गुरुदेव बताया मेरी व्यास पूजा है। मेरी व्यास पूजा का तात्पर्य अवसान आ जाओ। व्यास पूजा का मेरी व्यास का तात्पर्य श्री गुरुदेव ने कहा, आज मुझे व्यास पूजा करनी पड़ेगी। आज मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति कर केशव गोस्वामी महाराज, गुरु परंपरा सबको कृष्ण तक, कृष्णानंद जगत गुरु तक पूजा करेंगे। ये आज मेरी व्यास पूजा, मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरी सेवा है। फिर मेरे ये प्रचेष्टा को देख करके मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य क्या करेंगे? मेरी भी पूजा करेंगे, उनका अधिकार है, लेकिन उसका मालिक मैं नहीं हूं। गुरुदेव ने बताया इन सभी का जो उपहार है, जो मुझे लोग अर्पण कर रहे हैं, ये सब को लेकर मैं इकट्ठा करके उसको प्यूरिफाई करूंगा। प्यूरिफाई करके गुरु परंपरा के माध्यम से श्रीमान नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में एवं जीवन गुरु चरण में पहुंचा दूंगा। ही मेरी व्यास पूजा मेरा दायित्व कर्तव्य है। ऐसे नहीं करूं तो ये व्यास पूजा नहीं कहा जाएगा। ऐसे नहीं कहो तो प्रपार व्यास पूजा नहीं कहा जाएगा। गुरुदेव कहते थे, जब वेस्टर्न यूरोप में प्रचार किया, बहुत से लोग गुरुदेव के क्लास लाने में मना किया। इसलिए गुरुदेव बताया, जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को अपनी संपत्ति समझते हैं, वैष्णव के हरिकथा में जाने में मना करता है, और सदगुरु नहीं, असली कंगारू है। कंगारू क्या करता है? अपने जो जेब है बच्चे को रखता है। ऐसे ही जो गुरु पदे बच्चे तो नहीं है, सदगुरु नहीं है, लेकिन ठीक है अनुयायियों को रखने किसी दोनों क्लास में मत जाओ। बहुत खंडन किया इसका, इसके लिए इसको प्रभार व्यास पूजा नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही हम लोग गुरुवर्ग के धारा में रहते हुए जैसे हम लोगों को सिखाया, ऐसे हम व्यास पूजा कर रहे हैं। और सब लोग कुछ बोलेंगे। मेरा 2:30 बजे जूम क्लास है, मैं 5-7 मिनट बाद मैं जाऊंगा, थोड़ा प्रसाद विश्राम करूंगा, क्योंकि मुझे एक क्लास देना, उसके बाद एक क्लास है। मैं मना किया था, लेकिन लोग मान नहीं रहे, इसे करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। आपकी बात नहीं मानते। अभी पूजा बाद हमारे बहुत सुंदर रूप में व्यास किसको कहते हैं, व्यास की बारे में बहुत सुंदर रूप में बताया। मूल व्यास जो है वास्तव में कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये भी उन्होंने बताया, क्योंकि हम उनके गुरु परंपरा में कहाँ से शुरू होता है? कृष्ण चतुर्मुख, भगवान कृष्ण सेवन मुख, इसके बाद क्या है? ब्रह्मा नारद। हाँ देखो, दीक्षा हरिनाम लेने से काम नहीं चलता है। गुरुदेव से माला झला ले लिया, किंतु उसे पूछा जाए तुम्हारे गुरुदेव के नाम क्या है? कोई कहते हैं बोले नारायण महाराज, ऐसे नहीं, इसे गुरु अपमान हो जाता है। भाई देखो, गुरु से जब दीक्षा मंत्र आदि लेते हैं, पहले गुरु प्रणाम मंत्र के साथ ही साथ हमारी गुरु परंपरा के बारे में जानना चाहिए। गुरु परंपरा की ये विशेष महत्व दिखाई गया, किंतु कारण क्या? देखो, ये लाइट जल रही है, इसके साथ कहां पर ये है? कहां पर? पावर हाउस में। और पावर हाउस के साथ भी योग नहीं किया है, ये लाइट जलेगी नहीं। इसलिए देखो, पावर हाउस कहां पर? ये कृष्ण हुई थे चतुर्मुख, चैतन्य महापुरुष। देखो, चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान होते हुए पर भी
गुरुकरण किया और गुरु वर्ग के कैसे उन्होंने सम्मान दिया। यदि हम गुरु वर्ग के नहीं सम्मान देना जानते हैं तो हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करते। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। वास्तव रूप में हम भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए इसके अच्छी तरह से, इसमें देखो उस गुरु परंपरा में क्या, गुरु परंपरा क्या लिखा है, बोलो क्या पढ़ते हो, गुरु परंपरा जानो भालो मते। समझ में आया कि नहीं? ये बांग्ला आपको सीखना पड़ेगा। है कह दे हम बांग्ला नहीं सीखेंगे कि बांग्ला सीखना ही क्या करना पड़ेगा। क्या बोला, बोलो सब, अरे बांग्ला सीखना पड़ेगा। कम से कम गुरु परंपरा उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? गुरु परंपरा जानो भालो मते। भालो मते कब मान क्या, अच्छी तरह से गुरु परंपरा के बारे में जानो है। और वैष्णव के सम्मान देना भी, जो वैष्णव के सम्मान नहीं देते तो गुरु के क्या सम्मान देंगे? इसे देखते हैं लोग 2 दिन के बाद, 2 दिन के चांदनी, इसके बाद क्या हो जाता है? हाँ, ये सब आ जाता है। इसलिए देखो, हाँ मैं बात में सही कर रही, गुरु परंपरा के अच्छी तरह से जाना, जिससे भी दीक्षा लो। हम कोई अपने शिक्षक, इसके गुरु, इसके गुरु, इसके शिष्य, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ। गुरु परंपरा, गुरु वैष्णव के हम कैसे सम्मान प्रदान करें, ये अच्छी रहता है। किसी की निंदा ना करें। सबसे बड़ी बात क्या है, महाप्रभु के कहा ना, निंदा बढ़े कृष्ण कृष्ण बढ़े, अजय चैतन्य से ही जिन है। सबका हम सम्मान दे। महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया, उसी संक्षेप में बताया। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास जो है गोविंद महाराज जी है, हमारे चाचा गुरु गोविंद महाराज जी बोले, और हमारे सतीर्थ गोविंद महाराज जी है, इनको भी कर मैं भी प्रार्थना करता हूँ 2 शब्द हम लोग के निकट आशीष वचन के रूप में प्रदान करें। गोविंद महाराज कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्युल्ला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मामन गोस्वामी महाराज चरण कमल में अनंत प्रति साष्टांग दंडवत पंत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्युल्ला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरण कमल में अनंत प्रति साष्टांग दंडवत पुनः ज्ञापन करता हूँ। अनंतर मंचस्थ श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव महाराज, भक्तिवेदांत भवन महाराज, भक्तिवेदांत गोविंद महाराज, नरसिंह महाराज, शांत महाराज, रामचंद्र प्रभु और जितना वैष्णव वैष्णव मंडल सबको धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यही उपस्थित हुए। ये गुरु पूर्णिमा केवल साधारण गुरु पूर्णिमा हिसाब से माना जाता है, काहे कि हम लोग का गौरी मठ के कुछ पहले महाराज जी बताया, गौरी मठ में यह गुरु पूर्णिमा नहीं चलता था। केवल अपना गुरु जी का आविर्भाव तिथि में हम लोग व्यास पूजा मनाता था। लेकिन ये साधारण संप्रदाय के लिए, विशेष करके सनातन गोस्वामी प्रभु का तिरुभाव तिथि है और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का आविर्भाव तिथि है। लेकिन गौरी मठ में ये व्यास पूजा नहीं होता है। हम लोग का गुरु जी का अपना जो आविर्भाव तिथि है उसी दिन में हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं। लेकिन हमारा शिक्षा गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा में पहले चालू किया था। हम लोग हमने गुरु महाराज जी को बहुत बार पूछा, जब मथुरा में गुरु पूर्णिमा हो रहा है तो यहाँ का नहीं हो रहा है? तो बोला देखो वहाँ पश्चिमांचल है और ये दक्षिणांचल है ना, तो उधर में जो कुछ होता है सब इधर में नहीं होता है। वहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा है कि मठ में बहुत आदमी आता है कि जो गुरु पूर्णिमा नहीं करने से मठ का प्रचार नहीं होता। तो इसलिए महाराज जी कर रहा है, लेकिन हम लोग को बांग्ला में नहीं होता है। लेकिन आजकल महाराज जी को देख देख के हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब शुरू किया है। तो गुरु पूर्णिमा हम लोग हर दिन, हर महीना में, हर हफ्ता में, हर वर्ष में गुरु पूजा करता है, हर मुहूर्त में। लेकिन आज विशेष दिन में गुरु पूजा करने का क्या जरूरी है?
बोला हम लोग का दुकान जो चलता है ना, दुकान में सारा साल में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसका हिसाब किताब रहता है ना। साल में एक दिन, हम लोग को बांग्ला में बोलता है हाल खाता बोलता है, साल में एक दिन हिसाब होता है। तो हम लोग ये 10 पूजा के दिन में हम लोग सारा साल में कितना साधन भजन में उन्नति किया है। गुरु जी से हरिनाम लिया, दीक्षा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन और माला कहाँ पड़ा हुआ है और कहाँ क्या है, जनै कहाँ है, अन्य मंत्र कहाँ भूल गया पता नहीं। तो ये ऐसे तो गुरु पूजा नहीं होता है। तो इसलिए सारा साल में हम लोग को ये हिसाब करके देखना पड़ेगा कि सारा साल में हम लोग कितना साधन भजन में डेवलप किया है। विशेष करके आज दिन में गुरु पूर्णिमा के दिन में सारा दिन का सारा साल का हिसाब किताब हम लोग को देना पड़ता है। और कृष्णदेव वेदव्यास जी का आविर्भाव आप लोग को सब मालूम है। कृष्णदेव वेदव्यास जी कहाँ आविर्भाव हुए थे, कहाँ? देवपायन हद में है। तो उसमें कृष्णदेव वेदव्यास जितना सारे ग्रंथ है, गीता, भागवत, उपनिषद, पुराण, सब ग्रंथ रचना किया है, लेकिन उसका दिल में शांति नहीं मिला। इतना ग्रंथ जो रचना किया है उसका शांति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो सब ग्रंथ में, जिस ग्रंथ जैसे मत्स्य पुराण में मत्स्य देखो, कूर्म पुराण में कूर्म देखो, हर ग्रंथ में अलग अलग करके सबको प्राधान्य दिया है, लेकिन कृष्णचंद्र भगवान को प्राधान्य दिया नहीं किसी ने, इसलिए उसका दिल में शांति नहीं मिला। तो नारद जी के पास नारद जी जब आया, देखा कृष्णदेव वेदव्यास बहुत दुखित है। तो बोला क्यों दुखित है? तो बोला मेरे को शांति नहीं मिला, इतना कुछ किया लेकिन शांति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बोले तुम तो सब कुछ किया है, लेकिन जो परमाराध्य तत्व है, जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, आदर्श तत्व है, परत्व तत्व जो है, उसका तुम कुछ वर्णन नहीं किया, उसका महिमा किया नहीं। वो नारद जी का कृपा से ये भागवत ग्रंथ रचना किया, और जितना ग्रंथ है सब ग्रंथ का जिस सारांश ये भागवत में ही दिया है। और ये भागवत का हमारा गौरी मठ का प्रचार जो विषय है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए हम लोग, मेरा गुरु जी का अंतिम प्रकट होने के पहले एक उपदेश दिया है हम लोग को, श्याममेव परम रूपो पुरी मधुपुरी द्वारा ऐश्वर्य तक आद्य एवं पर रस। जो गौरी मठ का प्रचार जो विषय ये है, श्यामी परम रूप, ये हम लोग को प्रचार करना है। पूरी मधुपुरी द्वारा, और कौन? मथुरा वैकुंठ, ये है सर्वश्रेष्ठ स्थान है, साधन भजन का चरम स्थान है यही मथुरा। और आद्य एवं पर रस, मधुर रस, जो 5 रस है इससे सर्वश्रेष्ठ रस है मधुर रस। ये मधुर रस सर्वश्रेष्ठ है। ये मधुर रस में ही हम लोग को साधन भजन, सबको लक्ष्य एक होगा कि ये मधुर रस के लाभ प्राप्ति करना है। ये हमारा गौरी मठ का मुख्य प्रचार जो विषय है। तो इसलिए गुरु महाराज जी जब प्रकट होने के पहले हम लोग को बताया, तुम लोग यही प्रचार करो। इसके लिए हम लोग गौरी मठ में आया, और ये है गौरी मठ का मूल सिद्धांत है, प्रचार जो विषय है यही तुम लोग को प्रचार करना है। महाप्रभु का वाणी यही है। तो इसलिए आज जो गुरु पूजा हो रहा है, गुरु पूजा तो हम लोग सब दिन करते हैं, लेकिन विशेष दिन में गुरु जी के चरण में हम लोग ये प्रार्थना करूंगा कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कृपा करे। हम लोग गुरु वैष्णव को सम्मान देते हुए, गुरु वैष्णव को सम्मान देते हुए और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में साधन भजन करके गुरु जी का जो आराध्य तत्व है, अभिष्ट देव जो है, अभिष्ट उसको पास, उसका साधन भजन करके उसको प्रेम लाभ हो, ये मेरा प्रार्थना है। और मेरा सीनियर गुरु भाई सब यही पर है, ये सब आचार्य है। तो हम अभी आचार्य के पास भी ये प्रार्थना करता हूँ, ये लोग मुझ पर कृपा करे, मैं सारा जिंदगी हरि भजन करके गुरु जी का जो अभिष्ट है वो अभिष्ट पूर्ण कर सकूं। मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, गलती तो होता ही है, तो इसलिए आप लोग सब शोधन कर ले लेंगे, और यदि कोई भूल त्रुटि होगा तो हमको क्षमा कर देंगे। गौर प्रेमानंदे पूज्यपाद
गोविंद महाराज जी आप लोग के निकट सुंदर रूप में बताया ये गुरु पूजा की तात्पर्य क्या है। गोविंद मठ में हम लोग एक व्यास पूजा आदि नहीं दिखाई, अभी तक भी कुछ गोविंद मठ में अभी नहीं होता है, कुछ चालू किया है, अभी देख करके चालू कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव के आविर्भाव तिथि ही व्यास पूजा माना जाता है। ज्यादातर रूप में ये व्यास पूजा जो कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के जो व्यास पूजा जो है ये शंकर संप्रदाय में प्रचलन है, किंतु चैतन्य महाप्रभु वास्तव रूप में हम लोग के लिए दिखा। चैतन्य भागवत में सुंदर एक प्यार है, चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह श्रीवास ठाकुर के घर में नाम संकीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद जी के हाथ पकड़ के बोले काली हवे बैसेर पूजन, ये आषाढ़ी पूर्णिमा, अभी कौन सा पूर्णिमा गए, आषाढ़ी पूर्णिमा है, काली हवे आषाढ़ी पूर्णिमा है, ये काल आषाढ़ी पूर्णिमा ये वैष्णदेव की पूजन है, कहां पर करना है। तब उस समय नित्यानंद प्रभु क्या कि ना श्रीवास ठाकुर के हाथ पकड़ करके महाप्रभु के पास लेकर के आए और कहने लगे प्रभु श्रीवास जी के घर में करेंगे। महाप्रभु कहने लगे देखो श्रीवास तो दरिद्र ब्राह्मण है, जिसके घर में चूहा तक नहीं है, चूहा समझते कि नहीं, माने अत्यंत दरिद्र, घर में तो कोई चावल दाल नहीं है तो चूहा कहां से आएगा इसलिए वो दरिद्र ब्राह्मण है, वो कैसे करेंगे कैसे व्यास पूजा। क्योंकि बहुत लोग आइए भाई जो कुछ भी करो बोलो, हम एक बजे से 2 बजे तक 3 बजे तक 5 बजे तक हरि कथा भी बोलते रहे, आप लोग बैठे भी रहे, किंतु अंत में क्या करना पड़ेगा भाई, भूखे ना है भजन गोपाला ले तो कंठी माला, कुछ भी बोले हरि कथा कुछ भी बोले, किंतु अंत में क्या करना पड़ता है, भोजन की व्यवस्था रखना पड़ता है, प्रसाद की व्यवस्था रखना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु ने कैसे तो देखो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण स्पर्श करके बोले प्रभु आप जहां पर साक्षात विराजमान है वहां कोई अभाव नहीं, केवल आप आदेश दीजिए। देखो स्वयं महाप्रभु ने कहा ठीक है, श्रीवास जी के घर में व्यास पूजा। देखो प्रातः काल में सब कहां से समस्त देवता लोग ही श्रीवास जी के घर में मनुष्य वेश में आकर के सुंदर रूप में सजा, कहां के सब कुछ आ गया। भाई देखो गीता में भगवान क्या कहा, अनन्यमान अनन्य चिंतन जे जना पूज्यपासते तेषां नित्यादि गुप्तानां जो क्षेम वहम, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस चैतन्य भागवत इसी श्लोक में कहा गया, प्रस्तुत रूप में इस श्लोक उद्धृत किया। देखो कहां से सब लोग चावल दाल सब्जी सब शिवाज जी के घर इतने भर गया, और क्या बताए। और सुंदर रूप में जैसे भक्त लोग यहाँ पर 56 भोग लगा है, कितने सुंदर रूप में सजाया है। मैं सोच रहा था थोड़ा 2-4 आएंगे और थोड़ा यहाँ पर जाके कथा बोल देंगे, मेरे अपने घर में तो छोटा जाएगा है यहाँ पर ठीक है। भक्त लोग बोला ये काल तो हो गया व्यास पूजा है, यहाँ पर कौन आएगा दोबारा, कौन आएगा, आपके कमरे में ही हो जाएगा। हाँ मैं सोचा था मेरे कमरे में हो जाएगा, तो मैं कहने लगे अच्छा ठीक है यहाँ पर बनी। फिर पूज्यपाद महाराज जी कृपा करके भी आए हैं और हमारे महाराज जी सभी लोग आए, बहुत अच्छी बात है, वैष्णव लोग आए हैं, इतने आनंद की बात है आनंदार धरे नारी आत्मनिवेदन पुआ पदे करी चौबी के आनंद देखी। वास्तव है वैष्णव लोग आए हैं, कितने आनंद की बात है। मैं तो सोचा घर जब आए कहाँ करे, मैं सोचा ये दास में बैठाएं, फिर ये कहने लगा यहाँ पर तो 56 भोग लगा रहे हैं, कहाँ बैठे मुझे समझ कम जगह कम हो जाएगा। क्योंकि देखो सभी लोग आराम से बैठे कि नहीं है, अरे आराम से तो घर में ही बैठता है, यहाँ पर तो थोड़ा आराम हो जाए कोई बात नहीं होता है। खड़े भी हैं, हाँ अभी वो आराम से भी खड़े भी हैं। हाँ खड़े होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, 2-4 घंटे तो हम लोग देखो स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता, यदि पढ़ाई नहीं होता है आधा घंटा जो है खड़ा करके बैठते हैं। हम तो कभी नहीं गए तो हम देखा हम देखा स्कूल में जो पढ़ाई करके नहीं आते हैं ना हम लोग के समय कभी आप पीछे जाओ खड़े जाओ, वो भी लोग मुर्गा बना दीजिए, तो मुर्गा बना समझते कि नहीं ऐसे क्या बोलते लिंडर में क्या बोलते हैं बना देते हैं। और ये भी नहीं हम लोग भी देखा ऊपर में एक ईंट रख दीजिए, आप सोचते हैं क्या
हाँ, प्राइमरी स्कूल का हम उस समय की बात है, आज के बाद तो सोच नहीं सकते हो। जो लड़का जो पढ़ाई ठीक करके नहीं आते हैं ना, उसके स्कूल में कहते, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में तो नहीं होता था, प्राइमरी स्कूल में क्या कहते थे, उसका ऐसे मुर्गा की बना देते थे और उनके पीठ पर 2 ईंट रख देते थे, ईंट गिर जाए तो पिटाई करते थे, ठीक से पढ़ाई कर। हाँ भाई देखो कितना कष्ट करके लिखाई पढ़ाई करते हैं, तब वो कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई पैसा, और यहाँ पर आकर के आप 2 घंटे भी खड़े हुए तो क्या हो गया, क्या आप बताओ, है अच्छी बात है ना, है इसलिए आप लोग कष्ट हुए बैठो। हम तो सोचते हैं, मैं सोचा लोग नहीं आएंगे, 2-4 आएंगे, मैं तब देखा साहब देवी कहां से शब्द से ये है, आनंद की बात है सब वैष्णव देश में सब आगे आनंद आ रहे। और देखो महाराज जी ने सुंदर रूप में ये सब बताया। ये हमारे विशेष करके मथुरा मठ में जो है श्री गुरुदेव ने ये पहली बार ये व्यास पूजा प्रचलन किया, क्योंकि अद्वैत रूप में जो है अद्वैतवादी लोग सर्वानंद है, वो जो मायावादी उनके लोग से जाते थे। हम लोग के गौड़ी मठ में कोई नहीं आता था, बिल्कुल फाका पड़ा रहता था, खाली पड़ा रहता था। तो हमारे अभी बताया ना, महाराज जी ने बताया श्रीनिवास अग्रवाल राम प्रकाश गौरव है, ये लोग ने गुरुदेव की सलाह दी, महाराज जब तक नहीं करोगे आपको प्रचार ठीक नहीं होगा। फिर गुरुदेव ने क्या किया, बहुत विपुल प्रचार करते 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 इतना हो गया है, आज तो जो है रहने के पैर भी नहीं लगे, रखने के लिए पैर भी नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, जगह रखने की पैर नहीं है। अरे उल्टा करके सुनो ना, सब तो सीधा सुनते हैं, क्या बोला, पैर रखने के, अरे जगह रखने की पैर नहीं है, कौन रखा नहीं, बात सही है कि नहीं है? भगवान जब दामन देव रखे थे, पैर रखने के लिए जगह कहां मिला, जगह रखने की पैर रही नहीं उनके पास, जो बोले वही सत्य है, बात वो सत्य है। वास्तव जो है प्रचार की एक विशेष अंग माना जाता है, इसलिए कहते हैं महाप्रभु ने स्वयं ये दिखाया गया है। व्यास पूजा के प्रचलन किसने किया, चैतन्य महाप्रभु। किंतु अद्वैतवादी में जो व्यास पूजा दिखाया गया कृष्ण चैतन्य में, हमारे प्रभुपाद भी कहते हैं, आर्टिकल लिखा है, आप लोग हिंदी पढ़े ना, उसमें हिंदी में आर्टिकल में लिखा है, अद्वैतवादी के व्यास पूजा एक केवल मात्र क्या है, प्रहसन मात्र, प्रहसन समझते मैंने हंसी मजाक की खेल है बस। क्यों इतनी बड़ी बात कह दिया है, अद्वैतवाद लोग सुने तो उनके बोले ऐसे क्यों शब्द बोला, बोले उसमें स्पष्टीकरण किया, क्योंकि देखो ये लोग गुरु के मानते हैं, व्यास के गुरुदेव में पूजा हो रही है और व्यास के गुरुदेव के वचन को नहीं स्वीकार नहीं करते, इसलिए चैतन्य चैतन्य आप भी पढ़े, उसमें क्या है, व्यास भांग तो बोली उठाई ले विवाद, व्यास सूत्र कोरी आछे परिणाम बाद। इसके साधारण यह अर्थ है, वो कहते हैं जो अद्वैतवादी का शब्द ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो दूसरी वस्तु कहां से आ जाएगा, शक्ति की स्वीकार की जाए तब अद्वैतवाद को आप स्थापना नहीं कर सकते है, ये शंकर की बात, ये दार्शनिक विचार है। किंतु यहां पर व्यास सूत्र क्या लिखा गया, परिणामवाद। परिणामवाद उसके कहा जाता है, एक सत्य वस्तु से दूसरे सत्य वस्तु जो प्रकार होता है उसके कहा जाता है परिणाम कहा जाता है, विवर्तवाद, उसके विवर्तवाद है। ये देखो एक सत्य वस्तु क्या है, जैसे दूध है, दूध के परिणत क्या होगा, दही हो गया है, तो इसके क्या होता है, विवर्त हो जाता है, भ्रम करते, उसमें उन्होंने क्या लिखा, भ्रमवाद, उन्हें भ्रमवाद की रस्सी में सांप का भ्रम है, ये सब तो मुझे विचार करते हैं, ये जीव नहीं है कोई, ब्रह्म भ्रमित होकर के जीव रूप में अपने के परिचय दे रहे हैं। किंतु जब दो वस्तु का स्वीकार कर लेते हैं तब अद्वैतवादी के शिकार नहीं थे, इसलिए कहते हैं क्या, ये अद्वैत उन्होंने जो लिखा व्यास सूत्र को अच्छे परिणामवाद, ये परिणामवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, एक वस्तु परिणामवाद और एक सत्य परिणामवाद, ये इसमें तो विचार बहुत दो है। इसलिए कहते हैं भक्तिवेदांत प्रभुपाद लिखते हैं ये वास्तव रूप में उन लोग के जो अद्वैतवादी के व्यास पूजा यथार्थ नहीं है। क्यों, हम गुरु की पूजा करते हैं और गुरु के आदेश को हम मानते नहीं, विचार को नहीं लेते, तो कैसे माना जाए। इसलिए
प्रभुपाद ने लिखा, इस समस्त विचार को दिखाया। जो वास्तव हम के जन्म अद्वैतवाद किसको कहते हैं, भ्रमवाद किसको कहते हैं, विवर्तवाद किसको कहते हैं, परिणामवाद किसको कहते हैं, ये समस्त विचार जब करते तब हमें आगे बढ़ते रहते हैं। ये समस्त विचार बोल गए। अभी मैं अनुरोध करता हूँ गुरुनाथ सिंह महाराज 2 शब्द अभी बोले। अच्छा महाराज जी थोड़ा विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी के चरण में हम प्रणाम करते हैं और अभी नरसिंह महाराज जी को मैं अनुरोध करता हूँ 2 शब्द भी बोले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णाय कैसे बात वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरी दीक्षा शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीष्म भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीष्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत बन महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत डबल गोविंद महाराज, शांत महाराज, रामचंद्र गुरु के चरणों में शत प्रणाम। सभी वैष्णवी भक्तवृंद सभी को यथार्थ प्रणाम। आज हम लोग ये व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया जिनके नाम से ये व्यास पूजा या गुरु पूजा मनाई जाती है, वे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का कल जन्म तिथि आविर्भाव तिथि थी। शास्त्रों में कहा गया हम लोग जो इस संसार में जिसमें भगवान ने संसार बनाया, संसार के साथ साथ कुछ नियम कानून बनाए हैं। जैसे साधारण जगत में भी अगर कोई संसार ये बनाता है तो उसके लिए भी नियम कानून है। तो भगवान ने संसार बनाया, भगवान के लिए भी नियम कानून है और नियम कानून बनाने वाले स्वयं भगवान ही हैं। किंतु व्यासो नारायण स्वयं, वो व्यास जी स्वयं नारायण ही है, नारायण के अवतार। और फिर कहा गया व्यास जी ने, क्योंकि ये आप लोग संसार प्रत्यक्ष देख रहे हैं, भगवान को तो प्रत्यक्ष नहीं देख रहे, परोक्ष रूप में है। तो संसार में जिस समय में जीव आते हैं भगवान को भूल करके आते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने ही वेद और पुराण बनाया। तो भगवान के तो वेद है तो भगवान की निश्चित वाणी है। कुछ शास्त्र होते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं जो अपने बुद्धि से, कुछ लोग की जगत के बुद्धिमान व्यक्ति अपने को समझते हैं, वो कुछ अपनी लिखा पढ़ी करते लिखते हैं अपने बुद्धि के द्वारा, उसको तो कृत ग्रंथ कहते हैं। जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर बटलर और मैक्स मुलर आदि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पाश्चात्य हमारे इंडिया में कुछ है तो उन्हें कुछ ग्रंथ लिखे तो कृत ग्रंथ अपने बुद्धि के द्वारा। उसके बाद में कुछ स्मृत ग्रंथ है जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखे अपने स्मृति के द्वारा। वो वेद वेदांत इतिहास पुराणों से ही कुछ अपने बुद्धि का उसको मिला करके लिखा है तो उसको स्मृति कहते हैं। और जो वेद जो है वो भगवान की साक्षात मिश्रित वाणी है, उसको कहा निर्गत है। भगवान के भी जब निकलते हैं तो भगवान को वेद गर्भ एक भगवान का नाम है। तो भगवान भी जब सृष्टि करते हैं तो ये वेद आदि की सृष्टि करते हैं, वो वेद उनकी स्वयं प्रकट होती है, स्वयं भगवान है। इसलिए भागवत में है अनंत पारम गंभीरम समुद्रवत, वेद के लिए कहा गया। तो अनंत पारम गंभीरम समुद्रवत, ये जो भगवान व्यास देव के रूप में आकर के जगत में
इसके लिए कि जीव कम से उसके पढ़ करके हमारे तरफ उन्मुख हो जाते, हमको भगवान को भूल के संसार में आई हैं। तो इसलिए कहा व्यासो उच्चिष्टम सर्वम जगत, इस जगत में अभी जो कुछ हम लोग जो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो व्यास का उच्चिष्ट है सब कुछ। हम एक शब्द नहीं बोल सकते उनके वाणी के बगैर, क्योंकि सब कुछ उनकी ही उच्चिष्ट है। इसलिए सब स्पष्ट कहा व्यासो उच्चिष्टम जगत सर्वम। अभी महाराज जी ने बताया था वेद व्यास जी को कि वो भी इतने सारे वेद वेदांत इतिहास पुराण सब लिखने के बाद भी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। उनके गुरु जी आके क्यों असंतुष्ट हैं? तो मैंने सब 17 पुराण लिख लिए, वेद लिखे, इतिहास पुराण लिखे, महाभारत लिखा, फिर भी इतनी सबको करने वाले वेद व्यास जी भगवान के वो भी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। तो नारद जी आए तो बोले क्या बात है? तो बोले आप ही बताइए गुरु जी। तुमने कहा कि तुमने सब कुछ लिखा, इसलिए कहा कि भाई शास्त्र पढ़ के उसमें से कोई सार निकाल नहीं सकता है। भागवत में एक श्लोक है, मुझे बड़ा वो याद आता है, बृहद भेष्य अनुभेष्य शास्त्रों कुशल न रह। शास्त्र लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख श्लोकों के एक एक शास्त्र हैं, छोटे भी हैं, और कवि संकर में कुशल मात्र 5 श्लोक है। तो बड़े बड़े उपनिषद में वेदांत में 550 वेदांत सूत्र, वेद 4 वेद, उसको वेदव्यास जी ने 4 भाग किए। तो ये सब करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं आई, अशांत जैसे महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा नारद जी ने कि तुम क्या करो, सिर्फ भागवत की रचना करो। तुमने सब अभी जितने शास्त्र लिखा उसमें से कोई पढ़ करके सब लोगों का दिमाग खराब होगा, शास्त्र पढ़ के कोई उसमें से निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए तुम भागवत की रचना करो, उसमें कृष्ण लीला का वर्णन करो। वेद में भी कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है, इसलिए वेदों में जो पढ़ के लोगों का दिमाग खराब, समझ ही नहीं सकते कुछ। तो इसलिए वेदव्यास जी ने आकर के भागवत के 18 पुराण में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुराण लिखा, उसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। और उन्होंने खुद सब लिखने के बाद कहा आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचारे च पुनः पुनः, सभी शास्त्रों की उलट पलट करके आलोड्य करके कि एक निष्फलम, उसमें एक फल, बोले क्या, ध्यान नारायण सराह। इस सभी शास्त्रों को विचार करके उन्होंने एक श्लोक लिखा। और फिर दूसरा एक श्लोक ऐसे ही है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। ये 18 पुराण और उतने वेदांत इतिहास जो सब लिखा, उसका एक दो उसमें से क्या, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, कि वो क्या है, पापाय परपीडनाय पुण्याय परोपकाराय। तो ये जो उन्होंने लिखा कि किसी को पाप नहीं देना है, अगर संसार जीना है तो जैसा जीवन मिला दूसरे को कष्ट करके अपने को सुख मत भोगो, उसको तो डबल करके तुमको मिलेगा अगर ऐसा करोगे। तो इसलिए दूसरे को पाप करके किसी को अपना अगर उपभोग करता है, ऐसा मत करो। पापाय परपीडनाय, और परपीड़ाई पाप है और परोपकारी पुण्य है। इसलिए वेदव्यास जी का जन्म भी मथुरा में हमारे कृष्ण गंगा घाट में हुआ, महाराज जी बता रहे थे। वो जन्म तो वेदव्यास जी जिनके हम लोग स्वयं भगवान के अवतार है, और जिनके उपलक्ष्य में जिसको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहते हैं, वो कृष्ण उनका कृष्ण ही थे। वो कृष्ण सावले कलर के इसलिए कृष्ण नाम, द्वैपायन कृष्ण वहां पर जमुना जी के टापू में जन्म लिया, द्वीप के ऊपर इसलिए द्वैपायन, और वेद का विस्तार किया, इसलिए वेद का विस्तार किया वेद व्यास। तो इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इसको हम व्यास गद्य कहते हैं। हम लोग में कथा की 3 परंपरा है, एक व्यास परंपरा, एक नारद परंपरा, एक हनुमत परंपरा। व्यास गद्य में बैठकर कथा करते उसको व्यास परंपरा कहते हैं। नारद जी जैसे वीणा बजा करके कीर्तन करते हैं उनको नारद परंपरा कहते हैं। और हनुमान जैसे छिपली लगा के हनुमान जी गाते हैं ना, छिपली है इनके हाथ में, देखा छिपली होती है, क्या होता है, दो होता है उसको छिपली बोलते हैं, दोनों हाथ में, नारायण नारायण नारायण। तो व्यास हम लोग तीनों परंपरा एक साथ में हम लोग चलते, हम लोग कीर्तन परंपरा भी है, नारद जी की व्यास परंपरा भी है, और हनुमत परंपरा भी है। जो क्या कहते हैं नारद जी हैं तो चलते चलते करते हैं, हनुमान जी छलांग मार, वही तो छलांग उछल कूद करके, उछल कूद करके अमेरिका चले गए। तो हमारी तीनों परंपरा है। कुछ कुछ परंपरा में तो कई बोलते हम लोग व्यास परंपरा है, कई बोलते हम नारद परंपरा है, कई बोलते हमारे हनुमत परंपरा है। हमारी तीनों परंपरा, हम उछल कूद भी कीर्तन करते हैं, बैठ कर भी इसको व्यासासन कहते हैं। जो जिस गद्य में बैठ करके हम लोग प्रवचन के उपदेश देते हैं उसको व्यासासन कहते हैं। तो व्यास जी के गद्य है, ये व्यास गद्य कहते हैं इसको। व्यास जी के हम लोग व्यास के कुछ सब वेद वेदांत पुराण में से कुछ दिए हैं। तो ये व्यास पूजा के उपलक्ष्य में व्यास जी के और संपूर्ण गुरु परंपरा के इस दिन पूजा करनी चाहिए। नहीं तो हम लोग ये परंपरा हमारे पूज्य नारायण जी कहते थे कि हम क्यों करते हैं कि आज के मैंने जिस दिन व्यास पूजा है, व्यास जी का जन्मदिन है, इस दिन अगर ये गुरु उनके परंपरा में जो गुरु का कार्य कर रहे हैं उनको अपने पूरे गुरु परंपरा की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम लोग वंश परंपरा हम लोग श्राद्ध करते हैं, किसके लिए? हमारे पूर्व वंश में हमारे लोग हम वंश परंपरा में आए तो
पुरुषों को हम लोग अपना श्रद्धापूर्वक उनको स्मरण करते हैं, तो गुरु परंपरा हम लोग गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं। हम लोग हमारे एक तो वंश परंपरा में इसको ब्लड रिलेशन कहते हैं, उसमें गॉड रिलेशन होता है। हम लोग भगवान परंपरा, भगवान से आए शारीरिक परंपरा को हम लोग कितने माँ बाप, कितने जन्म में हम लोग माँ बाप मिले, भाई मिले, प्रति जन्म में हमको माता पिता मिले, गुरु वैष्णव नहीं मिले, भजन ही आए। प्रति जन्म में ऐसे प्यार है कि प्रत्येक जन्म में हम लोग जिस योनि में गए हमको माता पिता मिले, किंतु गुरु वैष्णव नहीं मिले। कितने जन्म हमारे बीत गए, सब जन्म में हमको मिले कि हम गुरु में हमको विश्वास नहीं हुआ। इसलिए श्लोक है कि पापस्तु जावत पापस्तु मलिनम हृदयम यावत न सत्य बुद्धि शास्त्रे। जब तक हमारा पाप के द्वारा हृदय मलिन है तब तक शास्त्र में हमारी सत्य बुद्धि नहीं होगी, और न सदगुरु सदबुद्धि यथा, और सदगुरु में सदबुद्धि नहीं होगी और शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं होगी। शास्त्र क्या है? शास्त्र में क्या लिखा? अरे साक्षात भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। इसलिए शास्त्र और गुरु ताते कृष्ण भजे करे, गुरु सेवन माया जाल छूटे पाए, श्री कृष्ण चरण तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न में सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। कितने का सुदुर्लभ निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। इस संसार में गुरु कर्णधार है, कप्तान है। अगर नहीं ग्रहण करते 44 लाख में घूमना पड़े, घूमते रहो ना, तुमको कौन निकालने वाले संसार में? देखिए कोई माता पिता तुम्हारे कितने निकालते हैं। अगर राजस भजन करेंगे तो राजस में जाएंगे, तामस भजन करके तामस में जाएंगे, सात्विक करेंगे देवता लोक में जाएंगे, देवता लोक से वापिस आएंगे। तो इसलिए निर्गुण भगवान और निर्गुण गुरु का भजन करने से तो इस संसार जाल से और त्रिगुणा से, त्रिगुण, त्रिक्लेश, त्रिकर्म, पंचक्लेश, पंच कोश, इसमें से अगर छुटकारा पाना है, अनर्थ दूर करना है, तो ऐसे गुरु के भजन करेंगे तो भी जाकर के इस 84 लाख के चक्कर में छूटेंगे, नहीं तो 84 लाख में घूमते रहो। यही व्यास पूजा में, व्यास जी के चरणों में, संपूर्ण गुरु पूजा, गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम है, और इसमें फॉलो करेंगे तभी जाके भगवान के पास हमारी लिंक पहुंचेगी, नहीं तो फिर नहीं पहुंचने वाली। वांछा से कृपा सिंधु अभी हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज ने बहुत सुंदर रूप में बताया कि गुरु पूजा की वैशिष्ट क्या है, गुरु परंपरा की तात्पर्य क्या है। विशेष करके व्यासदेव जी ने भूमित हो गया, क्योंकि उन्होंने जो 17 पुराण आदि वेद आदि सब कुछ रचना करके ही उनके मन क्या हो गया, विचलित हो गया। भगवत इच्छा से नारद ऋषि प्रकट हुए और नारद ऋषि के कृपा से उन्होंने ये भागवत की रचना की। विशेष करके वहाँ पर जो नारद ऋषि उनके बताया जे आपकी मन की विचलता के कारण क्या है, आपके मन ठीक क्यों नहीं है ना, क्योंकि आपने जो ग्रंथ आदि रचना की है उस ग्रंथों में पुष्टिकरण नहीं किया ये भगवान कौन है। जैसे महाराज ने बताया ये आप कोई भी पुराण उठाइए, मत्स्य पुराण उठाइए, ऐसे लग गए मत्स्य भगवान है। बरहा पुराण उठाइए, आपको लगे बरहा जो भगवान। शिव पुराण उठाइए, शिव जी भगवान है। भगवान यदि एक हो तो ऐसे क्यों लिखा गया। दूसरी क्या की उन्होंने कहा देखो जीवों की परम जो है उद्देश्य क्या है, फल क्या प्राप्ति करना है, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग के बारे में लोग जानते हैं। तो त्रिवर्ग के ऊपर क्या चीज है, मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति के ऊपर क्या है इसके बारे में किसी ने नहीं व्यक्त नहीं किया। इसलिए कहे मुक्ति के ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, उस कृष्ण प्रेम के बारे में आपने पुष्टिकरण नहीं किया। जो तीसरी क्या है अच्छी तरह से सुनिए। हाँ, व्यासदेव की मन जो विचलित होने के कारण है, आप लोग के मन विचलित हो जाता है कभी, क्यों होता है, ठीक से श्रवण नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग ठीक से हरि कथा श्रवण करो तो आपके मन कैसे रहेगा, ठीक रहेगा, है एक पॉइंट रहेगा। नहीं तो सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकल जाता है। गुरुदेव आपको मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। बोले क्या दक्षिणा, बोले गुरुदेव हमारे पैसा वैसा कुछ नहीं, फल मल कुछ नहीं, आपको दक्षिणा। बोले क्या दक्षिणा, आपसे जो सुना नहीं वही आपको दक्षिणा देकर के जाता गुरु से जो सुन लिया वही आपको क्या देता हूं, दक्षिणा वापिस देकर के जाता हूं। अरे वो भी वापिस से देकर के जाओ, सुने तब से दे करके जाओगे, और सुना ही नहीं तो क्या वापिस देखो बताओ। इसे कम से कम सुनो, वापिस देखकर के जाओ, कोई बात नहीं, किंतु क्या करो, श्रवण करो इसको ध्यान रखना चाहिए।
ये व्यासदेव की मन की अस्थिरता के कारण क्या है नारद ऋषि ने बताया। ये आपने पुष्टिकरण नहीं किया स्वयं भगवान कौन है। दूसरी जो है आपने पुष्टिकरण नहीं किया जीवों की परम प्रयोजन क्या है, प्रयोजन सोचो, अल्टीमेट गोल क्या है, उसके बारे में पुष्टिकरण नहीं किया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में तो कहा गया, किंतु मुक्ति के पर क्या चीज है इसके बारे में नहीं कहा गया। और तीसरी क्या है, कृष्ण लीला आपने वर्णन किया किंतु ठीक ठीक से वर्णन नहीं किया है। कौन कृष्ण, कहां की लीला कहां पर है, आप पढ़ो, गर्भ संहिता पढ़ो और पुराण पढ़ो ना, आपके बिल्कुल चित्त से घूमते रहेगा। कौन सा कृष्ण कहां की है, सब एक साथ में मिलावट है। द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण और वृंदावन कृष्ण, ये कृष्ण की ऐसे ठीक लीलाओं ठीक से वर्णन नहीं किया आपने, इसलिए लोगों की मन की भ्रमित हो रहा है। और दूसरी चतुर्थ क्या है, ये लीलाओं की जो है वो अच्छी तरह से ठीक से वर्णन, जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े भक्त लोग तरसते रहते हैं, उद्धवादी बड़े भक्त लोग, वो प्रेम के बारे में जानी कृष्ण की सर्वोत्तम लीला को आप ठीक से वर्णन नहीं किया गया। अर्थात कृष्ण की सर्वोत्तम लीला क्या है, रास लीला है। जय जय जलराश सर्वरस सार पार किया भवे जथा गजे ते प्रचार। विशेष करके जो है शक्या की कथा तो सब जानते हैं, किंतु वास्तव ब्रज में अपराकृत, अभी ध्यान से सुनिए क्या बोला, ब्रज में अपराकृत जो है तारकीय भाव जो है वो ठीक ठीक से आप प्रकाश नहीं किया गया है, इसलिए उसके अच्छी तरह से वर्णन कीजिए। तब उस समय नारद से कृपा से व्यासदेव जी ने भक्ति योग अनुशीलन करके साक्षात में सारी लीलाओं को दर्शन किया और दर्शन करके स्पष्टीकरण के पंक्ति जो पुराण लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत उन्होंने की प्रकाश किया। और श्रीमद् भागवत में यही लिखा गया क्या, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। उस कृष्ण प्रेम की सर्वोत्तम प्रेम क्या है, गोपी प्रेम, अच्छी तरह समझिए। और गोपी प्रेम की सर्वोत्तम प्रेम क्या है, राधा प्रेम। जो कहता है राधा प्रेम साध शिरोमणि, जिससे हम लोग कहते हैं गुरुपाद क्या हम लोग श्रवण किया है, ये राधा दर्शन। क्या हम लोग के उद्देश्य क्या है, कौन कौन चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि नहीं, राधा दर्शन। कुछ समझ में नहीं भी आ जाए, इतना ही यदि आप प्रार्थना करें मैं राधा जी की क्या बनना चाहती हूँ, हाँ देखो इतने कर, राधिका दासी जी भी हो अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल। वृंदावन में क्या कहते हैं, राधे राधे रटेंगे चले आएंगे बिहारी, बोलते हैं कि नहीं बोलते। देखो राधे राधे बोलो तो बिहारी आपके पीछे पीछे चले। स्पष्टीकरण कर दिया है, राधा की सर्वोत्तम महिमा में प्रकाशित किया गया श्रीमद् भागवत में। और क्या देखो कृष्ण लीला के सुचारू रूप में वर्णन किया, वृंदावन लीला, कृष्ण के जन्म लीला कैसे कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण किया, फिर कृष्ण गोपियों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि किया, जिसको रासलीला कहा जाता है। रासलीला श्रवण करनी चाहिए। कोई कहते मैं अधिकारी नहीं, अरे अधिकारी बनोगे तब तो सुनोगे, तब तो बनोगे। विकृतम ब्रजबुद्धि इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् वर्णेत अत भक्ति परांग भगवती प्रतिलप्य काम हृदय आंसू अपरिणति अचिरेण धीर। धीर बुद्धिमान पुरुष जो है कृष्ण की ऐसे सर्वोत्तम लीला राजलोक के श्रवण करते हैं। ये सर्वमोहित समूह से भी कहा जाता है। कोई मरने वाला है उसको क्या 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 दिया जाता है? उसके दो घी खिलाओ, मर जाए तो कोई बात नहीं है, किंतु घी जो पेट में रहेगा बच जाएगा। आज वैदिक शास्त्र में ऐसी कहा जाता है। तो तात्पर्य क्या है, मरने वाला सब है, कोई काम कोट किसका नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई भगवान के ऐसे राज न करो, श्रवण करो। इसमें लगा श्रवण करना चाहिए, किंतु श्रवण के विधि भी यहाँ पर लगा दी। बोले श्रवण किससे करना चाहिए, उत्तम उत्तम महाभागवत से। इसके बहुत सुंदर बच्चा है, मैं उसके तरफ नहीं जा रहा हूं। देखो इसमें सुंदर वर्णन किया गया, इसलिए लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत उन्होंने प्रकाश किया है। अभी हमारे परम पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी आप लोग के निकट भी हरिकथा श्रवण कराएंगे। समय भी हम लोग के लिए संक्षेप है,
है, इसलिए अभी 2 वक्ता हमारे पास भी है, कोई भी बात नहीं है। आप 10 मिनट बोलो, भी 10 मिनट बोले, हो गया है, फिर आरती करेंगे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। ज्यादा नहीं, 10 मिनट बोलो। और एक निवेदन है, शाम को 5 बजे फिर से यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होगा। आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग सब पधारे। फिर से हरिकथा शाम को 5 बजे होगी। हाँ बोलो। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियाय श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में श्री कृष्ण जी वरुण वरेण्य पुरुषं महान्तं नारायणं समान्ते सदा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में, वेद व्यास जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, जिनकी व्यास पूजा हम यहाँ मना रहे हैं, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। एक सेकंड महाराज जी, एक सेकंड, अपने शिष्यों से पूछो, अपने शिष्यों से पूछो। महाराज जी मैं हर चीज की नब्ज जानता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग किस लिए आए भाई? शिष्य लोग मैं महाराज जी की व्यास पूजा मनाने। देखो अभी अभी बातचीत चल रही थी, कौन बोल रहा है? अभी स्टार्ट किया नहीं। वो बोल रहा है कि तुम क्यों बोल रहे हो, मैं ही बोलूंगा। वेद व्यास, व्यास का मतलब पूज्यपाद माधव महाराज जी ने बतलाया था, डायमीटर है ना, सर्कल को यहाँ। व्यास का मतलब ये है जो कृष्ण की भक्ति का फैलाव करे, वो क्या हो गया? व्यास। कैसे फैलाव करे? तालाब के बीच में एक कंकड़ फेंक दो, खड़क, तो एक सर्किल बनेगा, छोटा सा सर्किल बनेगा। फिर उसके बाद वो सर्किल बड़ा हो जाएगा, ये व्यास बढ़ गया। फिर वो सर्किल और बड़ा हो जाएगा, फिर और व्यास बढ़ गया। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब जहाँ तक पूरा का पूरा किनारे तक ना पहुँच जाए। वो सर्किल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये है व्यास। क्या हो रहा है? उस केंद्र को, पत्थर जहाँ लगा, उस केंद्र को सर्किल से फैलाते 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 एकदम अंत तक पहुंचा दिया। इसलिए कृष्ण भक्ति को केंद्र में डालकर जो फैलाते फैलाते फैलाते, और नारद जी की तरह कीर्तन भी करते हैं बिना बजाकर, बीना बजा के। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे धर्मोधम। तो ये नारद जी की तरह हो गया। और व्यास गति को बैठकर वो प्रचार करें, ये व्यास होगी। देखो गुरु और शिष्य का संबंध मैं थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं।
थोड़ा सा मैं बतला देना चाहता हूं, माहौल को लाइट बना रहा हूं, हल्का बना रहा हूं। भारी भारी बातें सुनी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। पहले गुरुदेव की बात बतलाता हूं। जब गुरुदेव से पूछा कि हमारे गौड़िया मठ में नहीं मनाया जाता है व्यासदेव जी के जन्म के दिन, हम लोग क्यों मना रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा श्रीवास पंडित को कि अपने घर में व्यास पूजा मनाओ। किस दिन बोला? वो कौन सा दिन था? वो व्यास जी का ही जन्मदिन था। तो जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मनाओ, तो इसका मतलब मनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कौन माला कौन बनाएगा? नित्यानंद प्रभु बनाएंगे। तो वहाँ एक कलश बनाया, उसके ऊपर नारियल रखा, उसके ऊपर मौली चढ़ाई, वेद व्यास जी का प्रतीकात्मक, और उसमें माला पहनानी है और नित्यानंद प्रभु जी ने माला पहनानी। अब नित्यानंद प्रभु के गुरु के क्या कहते हैं, अखंड गुरु, और इधर जो वेद व्यास उनके आगे वो तो टाइनी है, टाइनी समझ रहे, टाइनी छोटे से, और थोड़ी उनको माला पहनाएंगे। तो जैसे ही महाप्रभु जी अंदर आए तो उन्होंने माला किसको पहना दी? नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी को माला पहना दी। तो वंदे गुरु कृष्ण जगत गुरु, तो महाप्रभु जी जगत गुरु हैं, और वही परंपरा हम लोग यहाँ फॉलो करते आ रहे हैं। तो गुरुदेव बोले कि हम लोग इसको व्यास पूजा को मनाते क्यों, रोक क्यों दिया? बोलते इसलिए रोक दिया क्योंकि अधिकतर मायावादी इस दिन मनाते हैं, तो हम भी मनाएंगे तो हम मायावादी में आ जाएंगे। कैसे? जैसे एक मीठा से मीठा रसगुल्ला समुद्र में रख दो, समुद्र कैसा है? खारा। 2 दिन बाद रसगुल्ला निकालो, कैसा जाएगा? मीठा, खारा हो जाएगा ना। तो जिसकी बहुतायत होती है वैसे ही रंग जम जाता है। तो मायावादियों की आज के दिन पूजा करने की बहुतायत होती है, हम भी करेंगे तो हम भी उसी में ही आ जाएंगे। कैसे? समुद्र का पानी खारा और रसगुल्ला भी खारा हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मैंने इसलिए शुरू किया कि दूर दूर दराज के गांव से लोग आते थे, तंबाकू भी खाते थे, प्याज भी खाते थे, और भी गड़बड़ करते थे, लेकिन सबको मैं कंठी माला पहना देता था। वो गांव में जाके कहते थे हमने तो कंठी ले ली है। किससे ली है? वो गौड़िया बाबा जी से ली है। नाम भी नहीं मालूम, बाबा जी का नाम भी नहीं मालूम। हाँ, गौड़िया बाबा से। तो अगला साल फिर हुआ तो फिर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गौड़िया बाबा के यहाँ जा रहे हैं। तो ये एक भावना हो गई क्या कि मैंने कंठी ली है, किससे? गौड़िया बाबा जी से ली है। अब वो गौड़िया हो गए, प्याज भी खा रहे हैं तो भी, तंबाकू भी खा रहे हैं तो भी। क्रिया से भक्त नहीं बनता है, भावना से भक्त बनता है। ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूं, ये भावना बन जाए तो काम बन जाए। इसलिए गुरुदेव ने ये परंपरा मथुरा में विशेषकर शुरू की, जो अब बढ़ती चली जा रही है। गुरुदेव बोलते थे कि अब मैं ये महसूस कर रहा हूं कि गुरु की मेरे पे कितनी कृपा है। अब मतलब जब हम ये अनुभव करें कि भक्ति के मार्ग में हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, उसी में ही हमको गुरु की कृपा दिखाई देगी। तो गुरु के प्रति हमारा आभार, ये गुरु परंपरा है। गुरु के प्रति हमारा आभार कि मैं गुरु के प्रति कितना आभारी हूं, कितना उनका इंडेटेड हूं। अगर मैं उनका आभार नहीं मानता, अरे भौतिक जगत में अगर किसी ने मिस्त्री बनना है तो वो मिस्त्री के यहाँ जाके काम करता है तो पहले चाय बना के पिलाता है उसको। किसको? मिस्त्री को चाय बनाता है, पानी पिलाता है। अभी वो सीखता है, बाद में 6 महीने 1 साल के बाद सीखता है। एक मैंने किसी के मुख से कथा सुनी थी, गलत है पर सुन लो, क्योंकि रामचंद्र ये स्टाइल है। एहसान मानना और ना मानना भौतिक जगत में ही गुरु की महिमा बतलाता है, तो भक्ति के राज्य में इसकी कितनी आवश्यकता होगी। एक आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी और वो खुदकुशी करने के लिए एक तालाब के किनारे जाके बैठ गया।
अब हिम्मत ना बड़े पानी में डूबने की, तो क्या देखा, एक जल पक्षी आया, कितनी क्या है, गुड़कावी वगैरह कहते हैं उसको कई लोग, उसने पानी में छलांग मारी, डुबकी मार दी और एक मछली पकड़ ली, और मछली पकड़ के ऊपर उठेगा वो पक्षी और यूं ऊपर फेंक दी मछली और फिर उसको चोंच से पकड़ लिया। तो यार ये काम अच्छा है, पहले ऊपर फेंक दो और फिर मुंह से पकड़ो। तो उसके पास चने पड़े हुए थे, उसने अपने पॉकेट से चने निकाले, यूं मुंह से पकड़ने की कोशिश करने लगा, धीरे धीरे पकड़ में आने लगे। पहले चने पकड़ में आए, फिर उसने लकड़ी के टुकड़े लिए, उनको मुंह में पकड़ने लगा, फिर लकड़ी का ना एक नकली चाकू बना लिया, फिर वो चाकू को फेंक के पकड़ने लगा। ये घर में उसने जॉब शुरू कर दिया अपना, और धीरे धीरे उसने लोहे का असली चाकू लिया और ऊपर फेंका और मुंह में पकड़ लिया, और इतना एक्सपर्ट हो गया कि अब ये तमाशा दिखाने लगा। जब तमाशा दिखाने लगा तो लोग वाग हक्के बक्के, तीखा चाकू और मुंह से पकड़ ले, तीखा चाकू और मुंह से पकड़ ले, और खूब पैसा आने लगा। एक दिन एक भक्त टाइप का आदमी बोलता है, यार तेरा गुरु महान है, जिसने ये कार्य सिखाया है, तुमने किससे सीखा है? बोलता है मैंने अपने आप सीखा है, मेरा गुरु तो है नहीं। अब बस यही मात खा गया। कौन था गुरु उसका? वो पक्षी गुरु था। उसने कहा गुरु तो मेरा, और गलत भी नहीं कहा उसने कि गुरु नहीं है। अब जैसे इसमें का गुरु तो है नहीं, मैंने खुद सीखा है, अपनी प्रैक्टिस कर करके सीखा है। अब वो गया, चाकू फेंका और नाक कट गई। जैसे ही उसने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो उसकी नाक कट गई। तो संसार के यहाँ भी भगवान का गुरु तत्व, ये गुरु तत्व चलता है कि हम उसको माने, गुरु के एहसान माने या ना माने। जैसे ही हम गुरु का एहसान मानने लगते हैं, वैसे ही हमारी भक्ति आगे बढ़ने लगती है। तो जब संसार की चीजों के लिए गुरु का एहसान जरूरी होता है, तो भक्ति के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम गुरु की महिमा जाने, और महिमा जानकर ये समझ लें कि वो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। आपको बतला दूं, मैं अच्छी तरह से बतला दूं, हम लोग मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते, हरि नाम का जाप करते हैं। सारे लोग ये नहीं करते, कृष्ण भगवान है ये मानते हैं। ये मान्यता को प्राप्त करना, ये बुद्धि हासिल करना, ये कोई आदमी अपने जीवन में एमएससी कर ले, पीएचडी कर ले, ये अपने आप नहीं आने वाली है। संसार के मार्ग में चलने से ये विचार कभी भी नहीं आएगा। ग्रंथों को पढ़ ले तो भी नहीं आएगा, लेकिन जब तक कोई शुद्ध वैष्णवता संग नहीं मिलेगा, तब तक मति नहीं बदलेगी। जिसकी बदलेगी मति, उसकी होगी सद्गति, और यही गुरु परंपरा है। यही गुरु जी की परंपराएं हमें अच्छी तरह से समझना है। अब एक बात और छोटी सी मैं अपनी बतला देता हूं। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से बॉम्बे जा रही, उसके पीछे एक डिब्बा, बड़ा खराब सा डिब्बा लगा दिया गया कि उसको भी बॉम्बे पहुंचाना था। और उस डिब्बे में बिजली नहीं, उस डिब्बे के दरवाजे खड़खड़ कर रहे, उस डिब्बे के कुछ पहिए भी टूटे हुए खड़खड़ खड़खड़ कर रहे। अब वो राजधानी एक्सप्रेस में लग गया और सबसे पीछे लगा, और इक्का दुक्का तिक्का आदमी वैसे ही बैठ गए रेल के, और राजधानी चल पड़ी तेजी से। वो डिब्बा कहाँ पहुंच गया? बॉम्बे पहुंच गया। जबकि वो राजधानी का डिब्बा नहीं है, पर राजधानी में लग के कहाँ पहुंच गया? बॉम्बे पहुंच गया। तो ऐसे ही इंजन के पीछे डिब्बा, डिब्बा के पीछे डिब्बा, डिब्बा के पीछे पूरी, ये राजधानी पूरी है गुरु परंपरा। और सबसे पीछे लगा डब्बा, वो है उसका लास्ट शिष्य। तो ऐसे ही अपने गुरु परंपरा में जुड़कर मैं एक खटारा डिब्बा लगा हुआ हूँ, और इसी उम्मीद से लगा हुआ हूँ कि ये राजधानी जो है मुझको बॉम्बे पहुंचा देगी। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।
हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय युगलाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुदेव मित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण सरोज में अनंत परिसाष्टांग दंडवत प्रणाम। शिक्षा गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राजक नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में अनंत करी दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी, पूज्यपाद मदन महाराज, गोविंद महाराज, सतीर्थ गोविंद महाराज, रामचंद्र गोविंद महाराज, सभी वैष्णव भक्तों को मैं यथायोग्य दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अहित कृपा की वांछा करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज व्यास पूजा की के लिए हम ये बुलाया गया है सबको, और ये व्यास पूजा का हम हर पल कर रहे हैं, है ना। पूजा हमारे गोविंद महाराज बता रहे थे, व्यास पूजा यानी गुरु पूजा, कई व्यास पूजा करते है ना। तो गुरु दो प्रकार के हैं, एक सदगुरु है, एक असदगुरु। सदगुरु क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं, जैसे रामचंद्र प्रभु ने बताया है ना, वो भगवान से जोड़ देते हैं। और असदगुरु क्या करते हैं, वो भगवान से नहीं जोड़ते, अपने में जोड़ते हैं। दो प्रकार के शिष्य है। एक शिष्य चाहते हैं कि अपनी इच्छा मतलब पूरा करो, गुरु जी के पास आशीर्वाद लो और हमें मालामाल हो जाओ, 5 अंगुली घी में हो और सर कहाँ आप जानते हो। और दूसरे शिष्य क्या होते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं, समझ रहे, गुरुदेव क्या चाहते हैं, जैसे श्री वामन गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज जो चाहते हैं, जो हमारे गोविंद महाराज जी बताए। तो हर सन्यासी का यही उद्देश्य है ना, हर त्यागी सभी भक्तों का यही उद्देश्य होना चाहिए। तो कहने का मतलब है हमारी सभी का इच्छा यही होनी चाहिए कि गुरु जी जो चाहते हैं वही हमें 100 में 100% कोशिश करना चाहिए, तब हमारे हृदय सरस होगा, तभी हम भक्ति के आनंद प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकता। व्यास जी ने सभी कुछ लिखा, सारी शास्त्र लिखा, आपने बोला है, सारे सुना आपने, है ना। उन्होंने इतनी शास्त्र लिखने के बावजूद भी क्यों अनसेटिस्फाइड क्यों थे, क्योंकि वो भक्ति की महिमा बताया नहीं ठीक से। भगवान सुप्रीम पर्सन में गॉडेड कौन है वो ठीक से नहीं बताया। तब उन्होंने, समय संक्षेप होने के नाते मैं संक्षेप कर रहा हूं, उन्होंने कहा भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीत मौले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायंच तत्पाश्रयम्। जब देखो इस संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग और भक्त लोग, है ना। इन चारों में से जब तक वो भक्ति आश्रय नहीं करते हैं तब तक आपकी जीवन की जो मीनिंगफुल लाइफ है वो नहीं समझ पाते। ये व्यास जी खुद गुरु होकर के समझाया, जो हमारे पूज्य हमारे आचार्य वन महाराज जी ने बताया, है ना। ये भक्ति जब तक कर्म ज्ञान में हम भोग रहे हैं, लेकिन जब तक भक्ति की कृपा नहीं होगी, समझ लेना कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ऐसे गुरु को हमारे गुरु परंपरा में श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, हमारे श्री वामन गोस्वामी महाराज की अनुमति लेकर के सब प्रचार किया, ये सब उन्हीं की देन है और हम उन्हीं के हम शिष्य हैं और वही पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग मिल करके वही श्री चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है ना, अनार्पित चरिंग चिराग करुणावतीर्ण कनु समर्पण उन्नत उज्जवल रसं भक्ति स्नेह हरिस्फुरत सुंदर दुरी कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्पंदे सचिनंदन, है ना। तो इस तरह से वही राधा दास से भक्ति प्राप्त हो, ये सरस्वती प्रभुपाद ने भी बताया, ये गुरु जी ने बताया, नारायण गोस्वामी महाराज जी और गुरु परंपरा ने, आचार्य लोग हमारे जो हैं, है ना, हमारे वन महाराज, माधव महाराज, ये भी यही हम उन्हीं की धारा में है। और मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ, मैं भी उसी प्रकार
प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दें, उसके हमारे पूरे जीवन जो है ऐसे ही उनकी भक्ति में मैं कर पाऊँ। यही कह करके मैं कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। देखो अभी सुंदर रूप में यहाँ पर हम लोग व्यास पूजा करें। काल तो हल्ला हो गया सिर्फ आज जो है वास्तव रूप में हम लोग व्यास पूजा कथा श्रवण कर रहे हैं। केवल आए और माला दिया और माला पहने चले गए, ये नहीं होता है। ये तो औपचारिक है, औपचारिक समझ तो फॉर्मेलिटी हो जाता है। वास्तव रूप में व्यास पूजा की तात्पर्य है हम उसके बारे में श्रवण करें। आप कितने सुंदर रूप में कथा श्रवण कराया। अभी देखो यहाँ पर 108 दीपक के द्वारा है प्रदीप जलाइए और वास्तव रूप में हम गुरु पूजा करेंगे। सुनो एक सेकंड दे दो, हम कर सकते हैं अभी मिनट है। इसलिए आप लोग 2 मिनट धैर्य धारण कीजिए। समय तो हो चुका है, प्रसाद तो हमारे 2 बजे तक प्रसाद देना है। अभी रह गया, अभी 5-10 मिनट रह गया। 2 बजने में कितने समय रह गया है? अच्छा जाओ, प्रसाद लिया ना, अच्छा जाओ। हाँ आना भूल मत जाना, हाँ आना भूल मत जाना। हाँ हाँ आपके फ्लाइट पकड़ना है ना, इसलिए मैं देखो अभी एक भक्त लोग ने कितने 108 है दीपक जला। भक्त लोगों ने बहुत परिश्रम किया है आसन में, इसलिए अभी हम करेंगे। अभी हमारे निकट जो है हमारे ये प्रभु जी जो है अब इधर 2 शब्द बोलो इधर। हाँ विनोद प्रभु जी 2 शब्द तब तक ये हो जाए दीप जलान है। वास्तव में शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है गुरु के कर्तव्य क्या है, शिष्य के हृदय में क्या जलाना है? क्या दीपक जलाना है, दीप जलाना है। यदि दीप नहीं जला अंधकार कहां से जाएगा? है समझे नहीं, इसलिए दीपक जलाना है। हाँ अभी हमारे विनोद प्रभु यहाँ पर बहुत सुंदर प्रचार आदि करते हैं, अच्छा वक्ता भी है, लेखक भी है, इनके 1000 गुण है इसको है। गुरुदेव जी अत्यंत मनोनिष्ठ सेवा भी करते हैं, जो इनको निकट में प्रार्थना करते हैं। ज्यादा नहीं है, 5 मिनट आप अपने वक्तव्य भी सुंदर रूप में बताइए। जय विनोद बिहारी प्रभु की जय। हेलो अरे खड़े हो जाए भैया। हाँ 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 नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी की अपार करुणा है मुझ पर, इसलिए वो मेरा इतना प्रशंसा कर रहे हैं। अदरवाइज मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, और ख़ासतौर से ऐसी सभा के बीच में बोलना तो बिल्कुल ही मेरा अधिकार नहीं है। परंतु महाराज जी की आज्ञा को ही स्वीकार करते हुए व्यास पूजा के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलने की चेष्टा करूँगा, और कुछ मुझसे अगर त्रुटि हो जाए तो आप लोग सभी मुझे क्षमा करेंगे। तो अभी हमने हमारे सभी महाराज जी लोगों के मुख से और रामचंद्र प्रभु के मुख से श्रवण की व्यास देव जी के गुरु परंपरा के बारे में, किस प्रकार से जो है व्यास देव जी का ये जो आविर्भाव तिथि है वो हमारे गौड़िया संप्रदाय में किस प्रकार से महाप्रभु से ही स्टार्ट हुई, परंतु वो किसी कारणवश जैसे प्रभु जी ने बताया कि क्योंकि मायावादी जो है उसका छाया ना पड़ जाए, इस वजह से इसको हमारे संप्रदाय में मनाना बंद कर दिया था। लेकिन गुरुदेव ने फिर वापस जो है उसको मथुरा में इसको स्टार्ट किया। देखो जो वेद व्यास जी हैं, अभी हमारे किसी महाराज जी ने बोला था कि उन्हीं का आश्रय, हाँ पूज्य नासिंह महाराज ने बोलते कि उन्हीं का ही आश्रय लेकर जितना भी खाली गौड़ीय संप्रदाय ही नहीं, अन्य अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, जितने भी हैं,
वो सब वेद व्यास जी के क्या है, सब ऋणी है ना, और वो हाँ जी उनका झूठा खाते हैं, उनका उच्चिष्ट भोगी हैं सब, है ना। और सभी जो है वो अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग जो है वेद व्यास जी के की जो है ये व्यास पूजा करते हैं। परंतु अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें कि वेद व्यास जी की ये जो व्यास पूजा सही मायने में कौन जो है इसको कर पा रहा है ना। वेद व्यास जी ने जैसे हमने देखा कि इतने सब वेदों का विस्तार किया, है ना, इतने सारे उपनिषद आदि सब प्रकट किए, और सबसे अंत में फिर उन्होंने वेदों का सार वेदांत सूत्र रूप में प्रकट किया। लेकिन फिर भी जो है लोगों के, खासतौर से कलयुगी लोगों को उपलक्ष्य करते हुए उनके हृदय में जो है अभी शांत सुखी नहीं हो पा रहा, मतलब उनका हृदय ना कहीं जो है संतोष नहीं मिल रहा उनको। तो उन्होंने फिर जो है नारद जी की कृपा से वो सब कुछ साधन अवस्था क्या बोलते हैं, सिद्ध अवस्था में, या क्या बोलते हैं उसको, समाधि अवस्था में वो सब दर्शन किया, और तब जो है उन्होंने अंतिम जो अपना सार स्वरूप सभी वेदों का जो जिसको बोलते हैं निगम कल्पतरु गलितम फलम, है ना, वो श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट किया। और उस श्रीमद् भागवतम को हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो हमारे रसिकाचार्य हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम तत्रादरो न परा। तो इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने स्थापित किया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। हाँ, और कौन से उसको एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं आराध्य भगवान व्रजेश कन्या, कि जो ब्रजेश के जो पुत्र हैं, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, उन कृष्ण का वो क्या है, उनकी आराधना करो, वही सर्वोच्च तत्व है ना। और कैसे व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, जिस प्रकार से व्रज की गोपियों ने उनकी आराधना की है ना, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का अभी महाराज जी ने बताया कि राधा रानी की कितनी महिमा है। तो सर्वश्रेष्ठ जो राधा जी के भाव हैं वही जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम में बताया। श्रीमद् भागवतम को ही बेस बनाकर ये जो है गौड़ीय संप्रदाय जो है फ्लरिश हुआ है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या, चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो स्वयं कृष्ण है, और वो राधा जी के ही इन भावों को जो है आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। तो ये सब हम सभी जानते हैं, हमने कितनी बार ये कथाएं श्रवण की हैं। तो अब जिस प्रकार से अभी महाराज जी बताते कि ये जो राधा जी का जो भाव है ये क्या सर्वश्रेष्ठ है, और उसकी एक छत्र अधिकारी स्वयं राधा रानी ही है। परंतु एक ऐसी उनकी क्या बोलते हैं, जो राधा जी की जो मंजरियां हैं, जो दासियां हैं, उनका ऐसा भाव है कि जो राधा जी का भाव कहीं और किसी में भी संभव नहीं है ना। उस भाव का भी जो आस्वादन जो है वो मंजरियां कर सकती हैं, है ना, कर पाती हैं। तो उसी भाव को प्रदान करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु की धारा में रूप गोस्वामी पाद समझो वो हमारे क्या है, वो मूल व्यासदेव हैं। और उन्हीं रूप गोस्वामी जी की ही धारा में जो है हमारे गुरुवर्ग, हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने उसी भाव को प्रदान करने के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड में कितने 35 के करीब उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया 35 बार, और पूरे विश्व में जो है उस भाव को प्रदान किया। तो उस भाव को जो वो प्रदान कर रहे हैं, उस भाव की अभी मेरा जैसा व्यक्ति तो अभी बहुत ही निम्न स्तर पर है, लेकिन जिस प्रकार से अभी रामचंद्र प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक टूटा फूटा खचाड़ा डब्बा भी अगर राजधानी के पीछे लग जाए तो वो बॉम्बे पहुंच सकता है। इसी प्रकार से, इसी आशा से जो है हम इन्हीं गुरु वैष्णवों के पीछे जो है अगर हम लग जाएं, अपने आप को जोड़ दें, वो किस प्रकार से जोड़ना है, वो है शरणागति, है ना। अपने शरणागत भाव से और विश्वास पूर्वक हम उनके पीछे जुड़ जाएं तो क्या होगा कि हम उसी गुरु परंपरा में जो वो वस्तु प्रदान करना है उस वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। इस चीज को समझना ही जो है वास्तविक गुरु पूजा का उद्देश्य है। जो गुरु पूजा हम यहाँ मनाने आए हैं
उसके पीछे यही उद्देश्य है कि इस चीज़ को हम जो है जीवन में समझ पाए कि कितनी उन्नत चीज़ जो है गुरुवर्ग हमें देने आए हैं, और उसको जो है उसकी महिमा समझकर उसके लिए हम चेष्टारत हो जाएं, उसके लिए हम लोभी हो जाएं, तो वही जो है हमारे गुरु पूजा का बनाना जो है सार्थक होगा। वांछा कर्तव्यस्य कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समाप्त रोहिणी नंदन बोलोगे? जल गए जल गए अच्छा कीर्तन करो, दशमति नंदन करो। बोलोगे? हाँ? बताओ, बोलूंगा तो बोलो। अरे बोलो, 2 शब्द बोलो। 2 शब्द बोलो, हो जाए, 2 मिनट बोल दो ना। लाइव तो आ जाए। राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु